हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे दिसंबर 2022 का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में दिसंबर महीने से जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स बन सकते थे सबको शामिल किया गया है, तो वीडियो आप अंत तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनने जा रही हैं? तो ये पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनने जा रही हैं। फ्रेंड्स, भारत तथा मलेशिया का संयुक्त सैनिक अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये मलेशिया के पुलाई क्लांग में फ्रेंड्स हाल ही में हरिमाऊ शक्ति 2022 का आयोजन किया जा रहा है। ऑडिट महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो फ्रेंड्स, तमिलनाडु ऑडिट महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य बन गया है। हाल ही में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय भी फ्रेंड्स तमिलनाडु में खुला है और पहला डुगंग संरक्षण रिजर्व भी तमिलनाडु में है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। किसने इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया है? तो फ्रेंड्स, धर्मेंद्र प्रधान द्वारा हाल ही में इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोनोलोआ करीब 4 दशक बाद फ्रेंड्स फूटा है। यह मोनोलोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, मोनोलोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। पहली बार फ्रेंड्स यह 1984 में यह फूटा था। दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह भारत बायोटेक द्वारा दुनिया का पहला नेजल वैक्सीन लॉन्च किया गया है। भारत में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लिए वैक्सीन के प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग के तहत केंद्रीय औषधिक मानक संगठन यानी CDSCO द्वारा ये मंजूरी मिली है। फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक ने कब से रिटेल डिजिटल रुपया के लिए पहला पायलट लॉन्च किया है? पहला पायलट लॉन्च करने की घोषणा किया है। तो ये 1 दिसंबर से फ्रेंड्स भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिटेल डिजिटल रुपया के लिए पहला पायलट लॉन्च करने की घोषणा किया गया है। रिजर्व बैंक, इसका स्थापना फ्रेंड्स 1 अप्रैल 1935 को हुआ है। हेडक्वार्टर रिजर्व बैंक का मुंबई में है। गवर्नर वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं जो 25वें क्रम के हैं, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। RBI से संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में किसने शपथ ली है? तो फ्रेंड्स, प्रीति सूदन हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में शपथ ली है। हाल ही में KVIC के केंद्रीय कार्यालय मुंबई का पदभार विनीत कुमार द्वारा संभाला गया है। ED का पुनः डायरेक्टर फ्रेंड्स संजय मिश्रा बने हैं। इनका कार्यकाल में सेवा विस्तार किया गया है। CEO प्रसार भारती का गौरव द्विवेदी बने हैं और CGA भारती दास बनी है। फ्रेंड्स, UPSC, इसका स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में इसका स्थापना हुआ था। इसका वर्तमान में अध्यक्ष मनोज सोनी है। फ्रेंड्स, UPSC एक संवैधानिक संस्था है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। भारत का पहला स्टार्टअप अपडेट लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन श्रीहरिकोटा में किया गया है। इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण फ्रेंड्स अग्निकुल कॉस्मस द्वारा इसका निर्माण किया गया है। सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2022 का यूनेस्को का एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड किसे मिला है? तो फ्रेंड्स, यूनेस्को का एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस का अवार्ड छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को दिया गया है। यहाँ पर छूट गया है फ्रेंड्स, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को यह पुरस्कार दिया गया है। फ्रांस के साइंटिस्टों ने 48,500 साल पुराना ज़ॉम्बी वायरस को फिर से किस देश में खोजा है? तो ये रूस में फिर से 48,500 साल पुराना ज़ॉम्बी वायरस को फिर से खोजा गया है। मार्च 2024 में टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइन का विलय हो जाएगा? तो ये मार्च 2024 में फ्रेंड्स टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में विस्तारा एयरलाइन का फिर से विलय हो जाएगा। पुरुषों के फुटबॉल विश्व कप खेलों में पहली महिला रेफरी कौन बनने वाली है? तो स्टेफनी फ्रापाट
जो फ्रांस के रहने वाली हैं फ्रेंड्स। पुरुषों की फुटबॉल विश्व कप में पहली महिला रेफरी बनने जा रही हैं। फ्रेंड्स 1 दिसंबर को कतर के अल्बयात स्टेडियम में कोस्टारिका तथा जर्मनी के बीच जो मैच हुआ था उसी में ये रेफरी बनी थी। हाल ही में यूपी की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये यूपी की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में लक्ष्मी सिंह को नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स। हाल ही में अभी इनकी नियुक्ति हुई है। G20 की भारत की अध्यक्षता के पहले दिन देश भर में कितने स्मारकों को G20 लोगों से रोशन किया जाएगा? तो फ्रेंड्स 100 स्मारकों को G20 का लोगो जो भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है उससे रोशन किया जाएगा। G20 की अध्यक्षता फ्रेंड्स दिल्ली में होंगी। भारत अगले माह में कहाँ में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करेगा? तो ये संयुक्त राष्ट्र में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। ये विदेश मंत्री जयशंकर की अध्यक्षता में इसका अनावरण किया जाएगा, एस जयशंकर की अध्यक्षता में। हाल ही में नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये नई चेतना अभियान फ्रेंड्स ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। यह राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन आजीविका मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है महिलाओं को हिंसा को पहचानने, रोकने और उनके अधिकार के बारे में जागरूक करने के लिए तैयार करना इसका उद्देश्य है नई चेतना अभियान का। परिवहन के किस साधन के लिए डीजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो हवाई यात्रा के लिए फ्रेंड्स डीजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया गया है। ये फ्रेंड्स देश के 3 हवाई अड्डों से इसको शुरू किया गया है। ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली से, उसके बाद बेंगलुरु हवाई अड्डा से और वाराणसी हवाई अड्डे से इस मिशन को यानी डीजी यात्रा सुविधा को शुरू किया गया है। नवीनतम आंकड़े के अनुसार 2018-20 के दौरान भारत में मातृ मृत्यु दर क्या है? तो फ्रेंड्स भारत में मातृ मृत्यु दर 97 है, यानी प्रति 1 लाख बच्चों के जन्म होने पर 97 माताओं की मृत्यु हो जाती है। फ्रेंड्स सबसे अधिक मातृ मृत्यु दर 195 असम में है और सबसे न्यूनतम 19 केरल में है। तो ये आंकड़े फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इसका इस बार थीम है फ्रेंड्स समानता, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। इसको फ्रेंड्स 1988 से मनाया जा रहा है। 1987 में WHO के घोषणा के बाद 1988 से विश्व एड्स दिवस मनाया जा रहा है। बीएसएफ की स्थापना दिवस परेड 2022 किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स पंजाब में बीएसएफ स्थापना दिवस परेड 2022 शुरू किया जा रहा है। फ्रेंड्स पंजाब में पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन 4 दिसंबर 2022 को गुरु नानक यूनिवर्सिटी कैंपस अमृतसर में इसका आयोजन किया जाएगा। अमेरिका के द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये श्री रविशंकर जी को द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स यूएसए के नागरिक अधिकार संग्रहालय द्वारा इस सम्मान को दिया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव हाल ही में किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये नागालैंड में हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव शुरू हुआ है। संगई महोत्सव हाल ही में अभी मणिपुर में मनाया गया है। लोसार महोत्सव फ्रेंड्स लद्दाख में मनाया जाता है। चापचर कूट महोत्सव मिजोरम में मनाया जाता है। कोबिता उत्सव पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। शीतल षष्ठी, रज पर्व, नुआखाई, बाली यात्रा ये सब ओडिशा में मनाया जाता है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। भारतीय मूल के 3 महिलाओं को किस देश में सुपर स्टार ऑफ स्टेम चुना गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया द्वारा भारतीय मूल की 3 महिलाओं को सुपर स्टार ऑफ स्टेम STEM चुना गया है। हाल ही में किसने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो फ्रेंड्स हंसराज गंगाराम अहिर द्वारा हाल ही में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया गया है। अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ये विजय सांपला है। अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग इसका अध्यक्ष हर्ष चौहान है। अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग इसका सरदार इकबाल सिंह लालपुरा है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे।
किस देश ने दिसंबर 2022 के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण की है? यानी यूएनएससी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता दिसंबर माह के लिए भारत ग्रहण किया है फ्रेंड्स। किस देश ने मून स्पेसक्राफ्ट को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए स्ट्रीम यानी भाप का उपयोग किया है? फ्रेंड्स, जापान द्वारा हाल ही में मून स्पेसक्राफ्ट को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए स्ट्रीम यानी भाप का उपयोग किया गया है। इसकी जानकारी फ्रेंड्स जापानी स्पेस एजेंसी जाक्सा के द्वारा दिया गया है। भारतीय नौसेना बेड़ा शिवालिक और कमोरता किस शहर के दौरे पर जा रहे हैं? तो फ्रेंड्स, वियतनाम के हो ची मिन्ह शहर के लिए शिवालिक और कमोरता ये शिप हैं, इस शहर के लिए फ्रेंड्स दौरे पर जा रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एम परमाशिवम को पंजाब नेशनल बैंक के हाल ही में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी मनाया जाता है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। विश्व बैंक के अनुसार भारत 2022 में रेमिटेंस के रिकॉर्ड कितने अरब डॉलर से अधिक प्राप्त करेगा? तो फ्रेंड्स, विश्व बैंक के आंकड़े के अनुसार ये रेमिटेंस में भारत 100 अरब डॉलर से अधिक प्राप्त करेगा। भारत की अध्यक्षता में G20 की पहली शेरपा कहाँ में शुरू हुआ है? तो फ्रेंड्स, राजस्थान के उदयपुर में हाल ही में G20 की पहली शेरपा का उद्घाटन हुआ है। हाल ही में ब्रिटेन के ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। तो मोहन मान सिंघानी को हाल ही में ब्रिटेन के ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। हाल ही में फ्रेंड्स चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से पूर्णिमा देवी बर्मन को सम्मानित किया गया है। जेएसबी पुरस्कार 2022 से खालिद जावेद को सम्मानित किया गया है। बुकर पुरस्कार 2022 सोहान करुणा थिलाका, फ्रेंड्स से श्रीलंकन उपन्यासकार हैं सोहान करुणा थिलाका। हाल ही में नॉन शरणार्थी पुरस्कार एंजेला मार्केल, ये जर्मनी के पूर्व चांसलर हैं। और हाल ही में लाल बहादुर शास्त्री उत्कृष्टता पुरस्कार ये डॉक्टर बकुल ढोलकिया को दिया गया है, तो इन्हें भी आप ध्यान रखेंगे। कहाँ में पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व तैयार हो रहा है? तो ये लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व तैयार हो रहा है। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को फ्रेंड्स भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सी अचलेंद्र रेड्डी को हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में रहने के लिए विश्व का सबसे महंगा शहर कौन घोषित हुआ है? तो ये न्यूयॉर्क। फ्रेंड्स, आप कमेंट में बताइए कि न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है। गीता महोत्सव कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष फ्रेंड्स 3 दिसंबर को गीता महोत्सव मनाया जाता है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसा एक नए उपग्रह को खोजा है? तो फ्रेंड्स, नासा द्वारा पृथ्वी जैसा एक नए उपग्रह का खोजने का दावा किया गया है जो पृथ्वी से 10 गुना बड़ा है। किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 दिसंबर को देश की 6ठी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का उद्घाटन किया जाएगा? तो ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में फ्रेंड्स देश के 6ठी वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया जाएगा। ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से नागपुर महाराष्ट्र तक के चलेंगी फ्रेंड्स। पहला वंदे भारत ट्रेन वाराणसी से नई दिल्ली के बीच में चली थी और हाल ही में 5वां वंदे भारत ट्रेन जो दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन थी बेंगलुरु से मैसूर के बीच में चली थी। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना का प्रारंभ कहाँ हुआ है? तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में हाल ही में वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स का शुभारंभ हुआ है। किस बैंक ने बैंकिंग शिखर सम्मेलन में भारत खंड के लिए बैंकर्स ऑफ द ईयर 2022 जीता है? तो ये केनरा बैंक द्वारा हाल ही में बैंकर्स ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता गया है। किसने प्रोजेक्ट GIB शुरू करने का प्रस्ताव रखा है? तो ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा फ्रेंड्स पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में ये प्रस्ताव रखा गया है कि प्रोजेक्ट टाइगर के तहत ग्रेट इंडियन बस्टर भी शुरू किया जाए। ग्रेट इंडियन बस्टर एक लुप्त प्राय पक्षी है फ्रेंड्स, जिन्हें बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा सिफारिश किया गया है, यानी प्रस्ताव रखा गया है कि
ग्रेट इंडियन बस्टर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर के तर्ज पर एक योजना शुरू किया जाए, एक प्रोजेक्ट शुरू किया जाए। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो फ्रेंड्स भारत का स्थान 48वां है ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में। हाल ही में फ्रेंड्स ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी हुआ था जिसमें भारत का स्थान 107वां था। 2021 में यह स्थान 101वां था। इस बार 6 अंक ज़्यादा हो गया है। इस बार भारत को भूख की गंभीर श्रेणी में रखा गया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। फिल्म मेकर एस राजामौली को हाल ही में RRR के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है? तो फ्रेंड्स न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स द्वारा हाल ही में एस राजामौली को RRR के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, फिल्म बाहुबली के भी डायरेक्टर एस राजामौली ही थे। FIH हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 के लिए ट्रॉफी टूर का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये नवीन पटनायक द्वारा, जो उड़ीसा के CM हैं। हाल ही में ट्रॉफी टूर का शुभारंभ किया गया है वर्ल्ड कप 2023 के लिए। हाल ही में रियल टाइम गोल्ड ATM की स्थापना कहाँ किया गया है? तो रियल टाइम गोल्ड ATM का स्थापना फ्रेंड्स हैदराबाद में किया गया है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। इस ATM में फ्रेंड्स 0.5 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम तक के कॉइन को आप निकाल सकते हैं, इसमें डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के यूज करके। दुनिया में सबसे बड़े पवन सौर हाइब्रिड बिजली उत्पादन कंपनी बन गई है। तो फ्रेंड्स ये अडानी ग्रीन एनर्जी हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े पवन हाइब्रिड बिजली उत्पादक कंपनी बन गई है। विश्व बैंक ने 2022-23 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान कितना कर दिया है? तो ये हाल ही में फ्रेंड्स विश्व बैंक द्वारा भारत के GDP ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया गया है जो 6.9% है। हाल ही में कहाँ में माउंट सुमेरु फटा है? तो ये इंडोनेशिया का वोल्केनो है फ्रेंड्स, ज्वालामुखी है जो हाल ही में विस्फोट हुआ है माउंट सुमेरु में। हाल ही में इंडियन सीनियर विमेंस क्रिकेट टीम का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है। तो ये ऋषिकेश कनितकर को भारतीय सीनियर विमेंस क्रिकेट टीम का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है। वर्ष 2022 का ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में किस वर्ड को चुना गया है? तो इस बार फ्रेंड्स गैबलिन मोड, इस वर्ड को फ्रेंड्स ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। 2021 के लिए कौन सा वर्ड को चुना गया था आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नीति आयोग की एक्सपीरियंशियल डिस्ट्रिक्ट डेल्टा रैंकिंग में कौन सा शहर टॉप पर है? तो ये फ्रेंड्स वायनाड केरल का एक डिस्ट्रिक्ट है जो नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपीरियंशियल डिस्ट्रिक्ट डेल्टा रैंकिंग में नंबर 1 यानी टॉप पोजीशन पर है। कौन सी एक्ट्रेस कतर में 18 दिसंबर को होने वाली फाइनल मैच से पहले फीफा विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण करेंगी? तो ये दीपिका पादुकोण द्वारा हाल ही में यानी कि 18 दिसंबर को होने वाले फाइनल मैच से पहले फीफा का जो ट्रॉफी होगा उसका अनावरण किया जाएगा इनके द्वारा। फोर्ब्स एशिया की नायकों की परोपकारी सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स 3 भारतीयों को शामिल किया गया है। ये 3 भारतीय हैं फ्रेंड्स, गौतम अडानी, शिव नडार और अशोक सुट्टा। ये 3 भारतीयों को हाल ही में एशिया की नायकों की परोपकारी सूची में शामिल किया गया है। हाल ही में BBC के 2022 की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो ये 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। ये प्रियंका चोपड़ा को, शिरीषा बांदला को और बुकर पुरस्कार विजेता गीतांजलि श्री को, सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहा जाबले को भी इसमें शामिल किया गया है फ्रेंड्स। लेखिका गीतांजलि श्री का पुस्तक टॉम्ब ऑफ सेंड था जिनके लिए उन्हें बुकर पुरस्कार दिया गया था, तो इनका बुक आप याद रखेंगे। किस राज्य ने हेल्थ केयर तक आसान पहुंच के लिए एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब लॉन्च किया है? तो ये मेघालय सरकार द्वारा हाल ही में हेल्थ केयर तक आसान पहुंच के लिए ड्रोन डिलीवरी हब को लॉन्च किया गया है। हाल ही में RBI ने रेपो रेट 35 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये हाल ही में RBI द्वारा 35 बेसिस पॉइंट रेपो रेट बढ़ाया गया है फ्रेंड्स। एक साल में 5वीं बार रेपो रेट बढ़ाया गया है और ये अब 6.25% हो गया है। भारत के स्टार वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने हाल ही में वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये सिल्वर मेडल जीती हैं फ्रेंड्स।
मीराबाई चानू। भारत के आर्म फोर्स फ्लैग डे कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को हर साल आर्म फोर्स फ्लैग डे मनाया जाता है। हाल ही में ओएनजीसी के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अरुण कुमार सिंह को फ्रेंड्स हाल ही में ओएनजीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में फ्रेंड्स पंजाब नेशनल के कार्यकारी निदेशक एम परमाशिवम बने हैं। ये फ्रेंड्स 3 वर्ष के लिए ये कार्यकारी निदेशक बने हैं पंजाब नेशनल बैंक के। प्रीति सूदन फ्रेंड्स यूपीएससी के सदस्य के रूप में हाल ही में पदभार ग्रहण की है। प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी बने हैं। ईडी के पुनः डायरेक्टर संजय मिश्रा बने हैं। फिक्की के अध्यक्ष फ्रेंड्स ये शुभ्रकांत पांडा हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष बने हैं। आईबीए इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष अतुल कुमार गोयल बने हैं। तो ये ध्यान रखेंगे आप। भारतीय शूटर रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने सीजन के अंत में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन प्रेसिडेंट कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल्स इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीते हैं फ्रेंड्स रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल। हाल ही में भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए 2022 का जमना लाल बजाज पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये लेबनान के डॉक्टर ओगिरत यूनान और डॉक्टर सलावी को भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए 2022 का जमना लाल बजाज पुरस्कार दिया गया है। जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कोप 15 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये मॉन्ट्रियल कनाडा में हाल ही में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कोप 15 का आयोजन किया गया है। हाल ही में पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो डीना बोलुआर्टे हाल ही में पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। आपको याद होगा फ्रेंड्स जॉर्जिया मेलोनी इटली की राष्ट्रपति बनी थी। ये भी फ्रेंड्स इटली की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। किस भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक को अमेरिकी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है? तो कृष्णा बाबी लाला को हाल ही में ये अमेरिकी मूल के भारतीय नागरिक है फ्रेंड्स, इनको अमेरिकी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। फोर्ब्स की दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो ये 6 महिलाओं को शामिल किया गया है फ्रेंड्स भारतीय। इसमें फ्रेंड्स दुनिया के शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 6 भारतीयों में से इसमें केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण है जो लगातार चौथी बार इसमें शामिल हुई हैं फोर्ब्स की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में। इसके ये 36वें नंबर पर है। इसके बाद HCL की चेयरपर्सन रोशनी नडार को शामिल किया गया है फ्रेंड्स, ये 53वें नंबर पर है रोशनी नडार। सेबी की अध्यक्ष माधवीपुरी बुच ये 54वें नंबर पर है। इसके अलावा फ्रेंड्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन सोमा मंडल ये 67वें स्थान पर है। ब्यूटी और लाइफ स्टाइल कंपनी नायका के संस्थापक फाल्गुनी नायर भी इसमें शामिल हुई हैं और कार्यकारी अध्यक्ष बायोकॉन बायोलॉजिकल लिमिटेड के संस्थापक मजमूदार शाह ये 72वें नंबर पर है। इस प्रकार फ्रेंड्स 6 महिलाओं को फोर्ब्स के शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है। फर्स्ट नंबर पर फ्रेंड्स यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लियोन है, तो इन्हें भी आप ध्यान रखेंगे। प्रतिष्ठित अमेरिकी टाइम पत्रिका ने किसे 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को शामिल किया है। तेलंगाना राष्ट्र समिति का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स तेलंगाना राष्ट्र समिति का नया नाम भारत राष्ट्र समिति कर दिया गया है। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पणजी में किया गया है, गोवा में। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट को शुरू करने वाला पहला पेमेंट गेटवे कौन बन गया है? तो फ्रेंड्स रेजर पे हाल ही में यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट को शुरू करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे बन गया है। ये रेजर पे है। ताइवान में 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में एयर वॉरियर कारपोलर अमर सिंह देवेंदा ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो फ्रेंड्स पदक नहीं माफ कीजिएगा, ये स्थान 6ठा स्थान हासिल किए हैं फ्रेंड्स 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में। ये ताइवान में इसका आयोजन किया गया था। टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो मेघना अहलावत टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं फ्रेंड्स। इनका संबंध हरियाणा से है। ये हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की पत्नी है फ्रेंड्स, जो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। सार्वभौम स्वास्थ्य कवरेज 2022 कहाँ मनाया जाएगा? ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, वाराणसी शहर में मनाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स,
भारत एससीओ का यानी संघाई सहयोग संगठन का सांस्कृतिक राजधानी भी वाराणसी को बनाया गया है। हाल ही में नाबार्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो के बी साजी को हाल ही में नाबार्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाले साइक्लोन मैंडोस का नामकरण किस देश ने किया है? ये हाल ही में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले साइक्लोन का नामकरण संयुक्त अरब अमीरात द्वारा किया गया है। दिव्यांग विभाग का स्थापना किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा किया है फ्रेंड्स कि महाराष्ट्र में दिव्यांग विभाग की स्थापना किया जाएगा। भारतीय नौसेना किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में भाग लेंगी? तो ये बांग्लादेश के साथ हाल ही में फ्लीट रिव्यू में भाग लेंगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में किसने शपथ ली है? तो फ्रेंड्स हाल ही में जस्टिस दीपांकर दत्ता हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ लिए हैं। इससे पहले फ्रेंड्स ये मुंबई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त थे। हाल ही में आप ध्यान रखिएगा DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने पहले अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान का सफल पूर्वक प्रक्षेपण किस अंतरिक्ष स्टेशन से किया है? तो फ्रेंड्स फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से हाल ही में UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात ने अपने पहले अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान का सफल पूर्वक प्रक्षेपण किया है। हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये भूपेंद्र पटेल हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। ये दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहां में स्क्रैमजेट इंजन के हॉट टेस्ट का सफल परीक्षण किया है? तो तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के महेंद्रगिरी इसरो के प्राणोदन अनुसंधान परिषद में इसरो ने अपने स्क्रैमजेट इंजन का हॉट टेस्ट का सफल परीक्षण किया है। हाल ही में कहां में 19वां हस्तशिल्प व्यापार मेला और 17वीं शिल्प प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है? तो काठमांडू यानी नेपाल के काठमांडू में इसका आयोजन किया जा रहा है। किसके द्वारा घोषणा किया गया है कि देश भर में 15 अगस्त तक 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे? तो अनुराग ठाकुर केंद्रीय युवा और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा यह घोषणा किया गया है फ्रेंड्स की अगले वर्ष यानी 2023 में 15 अगस्त तक लगभग सभी राज्य के सभी जिलों में 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां में आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनान में 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में फ्रेंड्स भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गोवा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया गया है। गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन किया गया है और दिल्ली में राष्ट्रीय होम्योपैथ संस्थान का उद्घाटन किया गया है। किस शहर में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस 2022 का आयोजन किया गया है? तो फ्रेंड्स वाराणसी में हाल ही में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस 2022 का आयोजन किया गया है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स एससीओ का सांस्कृतिक राजधानी भी वाराणसी है यानी संघाई सहयोग संगठन का सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी है। आरबीआई ने हाल ही में किस देश के साथ करेंसी स्वैप समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये मालदीव के साथ हाल ही में आरबीआई ने करेंसी स्वैप समझौता पर हस्ताक्षर किया है। फ्रेंड्स आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण फ्रेंड्स 1949 में किया गया था, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। RRR के म्यूजिक कंपोजर MM केरवानी ने लॉस एंजल्स फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन का कौन सा अवार्ड जीता है? तो फ्रेंड्स हाल ही में RRR के म्यूजिक कंपोजर MM केरवानी लॉस एंजल्स में चल रहा क्रिटिक्स फिल्म एसोसिएशन में बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड जीता है। हाल ही में नवंबर महीने के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो फ्रेंड्स जोस बटलर को, जो इंग्लैंड के हैं, पुरुष में बेस्ट ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, ईयर नहीं फ्रेंड्स मंथ। और सिदरा अमीन जो पाकिस्तान की हैं और बेस्ट महिला में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। इससे पहले वाले में फ्रेंड्स यानी कि अक्टूबर मंथ में विराट कोहली भारत के और नीदा डार पाकिस्तान के चुने गए थे ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का शुरुआत फ्रेंड्स 2021 में किया गया था और सबसे पहले ऋषभ पंत को और महिला में शबनीम इस्माइल जो दक्षिण अफ्रीका के हैं उनको दिया गया था, तो ये आप ध्यान रखेंगे। भारत की अध्यक्षता में G20 डेवलपमेंट ग्रुप की 4 दिवसीय बैठक कहां में शुरू हुई है? तो फ्रेंड्स मुंबई में हाल ही में
G20 डेवलपमेंट ग्रुप की 4 दिवसीय बैठक शुरू हुआ है मुंबई में। किस संस्था ने लगातार चौथे महीने नवंबर में शिकायत निवारण सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये UIDAI यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने हाल ही में लगातार चौथे महीने नवंबर में शिकायत निवारण सूचकांक जो होता है उसमें शीर्ष स्थान हासिल किया है। UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका स्थापना फ्रेंड्स 2009 में हुआ था और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। आइए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें फ्रेंड्स भारत का स्थान 107वां है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन 2023 में 101वां था। 2021 में फ्रेंड्स 2021 में 101वां था। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान अभी वर्तमान में 132 है। इसमें शीर्ष देश स्विट्जरलैंड है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें फ्रेंड्स बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। जापान को पछाड़ करके UAE प्रथम स्थान पर आ गया है और भारत का स्थान 87वां है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान 135 है और शीर्ष देश इसमें आइसलैंड है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें फ्रेंड्स भारत का स्थान 150वां है और शीर्ष देश जो है नॉर्वे है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान 146वां है और इसमें शीर्ष देश फिनलैंड है। ग्लोबल पावर पायर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा है और इसमें शीर्ष देश अमेरिका है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, इसमें भारत का स्थान 85वां है और इसमें शीर्ष स्थान डेनमार्क है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स फ्रेंड्स, जिसे आप ध्यान रखिएगा। किस खिलाड़ी ने 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में वीमेंस एयर पिस्टल में गोल्ड जीता है? तो ये दिव्या TS फ्रेंड्स गोल्ड मेडल जीते हैं। इनका संबंध कर्नाटक से है। प्रतिवर्ष यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष यूनिसेफ डे फ्रेंड्स 11 दिसंबर को प्रतिवर्ष यूनिसेफ डे मनाया जाता है। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो ये हाल ही में फ्रेंड्स मेघालय के उमरोई में संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 का आयोजन किया गया है। ये भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि भारत और कजाकिस्तान के बीच काजिंद युद्ध अभ्यास का आयोजन होता है, भारत और कजाकिस्तान के बीच। बोगोटा में 19वीं अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत कितना पदक जीता है? तो फ्रेंड्स कोलंबिया के बोगोटा में भारत हाल ही में 6 स्वर्ण पदक जीता है अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में। हाल ही में किस राज्य के टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो ये हाल ही में फ्रेंड्स मेघालय को टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए पुरस्कृत किया गया है, यानी टीबी के बचाव के लिए जागरूक करने तथा उसके रोकथाम के लिए मेघालय को पुरस्कृत किया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करेंगे। तो फ्रेंड्स नई दिल्ली में हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन हुआ है। इसका उद्घाटन जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा किया गया है। हाल ही में किस देश ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया है? तो हाल ही में फ्रेंड्स न्यूजीलैंड द्वारा दुनिया का पहला धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए पहला तंबाकू कानून पारित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस भारतीय फिल्म ने 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकन प्राप्त किया है? तो हाल ही में फ्रेंड्स RRR ने 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकन प्राप्त किया है। भारत का पहला मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार किस कंपनी द्वारा लॉन्च की गई है? तो हाल ही में फ्रेंड्स मारुति सुजुकी द्वारा मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार लॉन्च किया गया है, मारुति सुजुकी द्वारा, ध्यान रखिएगा। भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये फिनलैंड के साथ हाल ही में फ्रेंड्स भारत द्वारा माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। भारत में नवंबर 2022 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति क्या है? तो ये 5.88% हाल ही में नवंबर 2022 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति है। 8वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल अगले महीने किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश के भोपाल में हाल ही में घोषणा किया गया है कि
8वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने किस परियोजना को दुनिया का शीर्ष 10 प्रमुख पहलों में शामिल किया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया के शीर्ष 10 पहलों में नमामि गंगे जो परियोजना है भारत सरकार का, उसे शामिल किया है। नमामि गंगे का फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इसका शुभारंभ 10 जुलाई 2014 से किया गया है। ये जल संसाधन मंत्रालय द्वारा इसका देखभाल किया जाता है। फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य है गंगा नदी का संरक्षण एवं शुद्धि। नमामि गंगे के महानिदेशक जो हैं जी अशोक कुमार हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, आप याद रखिएगा कि जी अशोक कुमार नमामि गंगे के महानिदेशक हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम फ्रेंड्स 25 सितंबर 2014 को चालू हुआ था। मिशन इंद्रधनुष बहुत इंपॉर्टेंट है, टीकाकरण से संबंधित है। ये 25 दिसंबर 2014 को चालू हुआ था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को। उजाला योजना 1 मई 2015 को और पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को चालू हुआ था। भारत नेपाल संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 16वां संस्करण कहाँ शुरू होगा? तो फ्रेंड्स, नेपाल आर्मी बैटल स्कूल सलझंडी जो नेपाल में है, यहाँ पर हाल ही में सूर्य किरण अभ्यास का 16वां संस्करण चालू हुआ है। तो आप ध्यान रखिएगा, सूर्य किरण युद्धाभ्यास जो है भारत और नेपाल के बीच में होता है। हाल ही में फ्रेंड्स उमरोई मेघालय में भारत कजाकिस्तान का 6ठा संस्करण काजिंद युद्धाभ्यास का चालू हुआ है उमरोई मेघालय में। टाइगर ट्रंप युद्धाभ्यास फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं कुछ युद्धाभ्यास। टाइगर ट्रंप युद्धाभ्यास भारत और यूएसए के बीच में होता है, अमेरिका के बीच में होता है। जी मैक्स भारत और जापान के बीच में होता है। ककाडू अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। विनबेक्स जो है भारत और वियतनाम के बीच में होता है। खंजर युद्धाभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। वरुण युद्धाभ्यास फ्रेंड्स से भारत और फ्रांस के बीच में ये होता है। लामितीय भारत और सेशेल्स के बीच में होता है। अजय वारियर भारत और यूके के बीच में होता है। धर्म गर्जियन जो युद्धाभ्यास है भारत और जापान के बीच में होता है। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। हाल ही में फ्रेंड्स मालाबार युद्धाभ्यास का आयोजन जापान में किया गया था। इसमें क्वाड देशों ने भाग लिया था, यानी क्वाड देश ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और इंडिया, इसमें क्वाड देश भाग लिए थे। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला निकाय CWS से बाहर कर दिया गया है? तो ये ईरान को फ्रेंड्स हाल ही में CWS से बाहर कर दिया गया है। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व की स्थापना कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व की स्थापना हानले लद्दाख में किया गया है। हाल ही में कौन सा ट्रेडिंग प्लेटफार्म भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बना है? यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, कौन सा एनर्जी ट्रेडिंग प्लेटफार्म? तो फ्रेंड्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो है हाल ही में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बना है। WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया है? तो डॉक्टर जेरेमी फरार को फ्रेंड्स हाल ही में WHO को चीफ साइंटिस्ट के रूप में चुना गया है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके महानिदेशक फ्रेंड्स टेड्रोस अधानोम है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। भारत ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के सभी परिवार के लिए एक यूनिक अल्फा कोड यानी न्यूमेरिक पहचान संख्या शुरू करने का प्रस्ताव दिया है? तो हाल ही में फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर द्वारा हाल ही में प्रत्येक परिवार को एक यूनिक अल्फा कोड यानी न्यूमेरिक पहचान की संख्या शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया है। ये वहाँ के राज्यपाल द्वारा ये शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया है। जम्मू कश्मीर का राज्यपाल फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर का राज्यपाल कौन है। GMR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो हाल ही में फ्रेंड्स GMR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर अवार्ड स्पाइस जेट ने जीता है। हाल ही में किसे एस्ट्राजेनेका इंडिया के कंट्री प्रेसिडेंट मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर संजीव पंचाल को हाल ही में फ्रेंड्स एस्ट्राजेनेका इंडिया के कंट्री प्रेसिडेंट तथा मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में M परमाशिवम को नियुक्त किया गया है। UPSC के सदस्य के रूप में प्रीति सूदन को नियुक्त किया गया है। ED के डायरेक्टर जो संजय मिश्रा थे फ्रेंड्स, उनका कार्यकाल बढ़ा करके पुनः ED का डायरेक्टर उन्हें बनाया गया है, संजय मिश्रा को।
सीईओ के प्रसार भारती गौरव द्विवेदी को बनाया गया है। रक्षा सचिव हाल ही में गिरिधर अरमाने को बनाया गया है। सीजीए भारती दास को बनाया गया है और फिक्की के अध्यक्ष शुभ्रकांत पांडा को बनाया गया है। आईबीए के अध्यक्ष फ्रेंड्स अतुल कुमार यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष अतुल कुमार गोयल को बनाया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। जिला पर्यटन परिषद कोझिकोड केरल ने किसके लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग के लिए आवेदन किया है? तो बोपेर ऊरू फ्रेंड्स यह एक प्रकार का नाम है जिसके लिए हाल ही में जिला पर्यटन परिषद कोझिकोड केरल द्वारा इसके लिए आवेदन किया गया है कि इसके लिए जीआई टैग प्रदान किया जाए। भोपेर ऊरू एक प्रकार का नाव है फ्रेंड्स, इसे आप ध्यान रखिएगा। वर्तमान में भारत में जीआई टैग की कुल संख्या 432 है फ्रेंड्स। अधिकतम जीआई टैग वाले शीर्ष 5 राज्य कर्नाटक हैं, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है और केरल है। फ्रेंड्स सबसे पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को 2004-05 में दिया गया था, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। इसका पंजीकरण फ्रेंड्स 10 वर्षों के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स हर साल राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को फ्रेंड्स विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। इस बार इसका थीम था समानता। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को फ्रेंड्स नौसेना दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स, ये भारत और बांग्लादेश के मित्रता के उपलब्धि में मनाया जाता है। 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है विश्व मानवाधिकार दिवस, आप ध्यान रखिएगा। और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लियो बाराडकर को फ्रेंड्स हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत लगातार कौन सा बार नेत्रहीनों का T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो फ्रेंड्स तीसरी बार नेत्रहीनों का T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता है। इसकी शुरुआत फ्रेंड्स 2012 में हुआ था। 2017 वाला भी भारत जीता है, 2012 वाला भी भारत जीता था और 2022 वाला भी भारत जीता है। तो लगातार नेत्रहीनों के T20 वर्ल्ड कप लगातार 3 बार भारत जीता है। हाल ही में किसने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो सरगम कौशल फ्रेंड्स हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीत लिया है। भारत तथा श्रीलंका किन बंदरगाहों के बीच नौका सेवा शुरू करेगा? तो फ्रेंड्स केंकेसंथाई ये बंदरगाह फ्रेंड्स श्रीलंका में है और पांडिचेरी के कराईकल बंदरगाह के बीच हाल ही में श्रीलंका द्वारा घोषणा किया गया है कि इन दोनों बंदरगाहों के बीच नौका सेवा का शुरुआत होगा। 6 जनवरी 2023 से किसके द्वारा 1 वीक 1 लैब देशव्यापी अभियान शुरू करने की घोषणा की गई है? तो ये CSIR वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा 6 जनवरी 2023 से 1 वीक 1 लैब देशव्यापी अभियान शुरू करने की घोषणा किया गया है। 7वां पेट्रोकेमिकल कॉन्क्लेव कहाँ आयोजन हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया था। स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक मार्मुगोवा को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया है? तो ये मुंबई में फ्रेंड्स हाल ही में मार्मुगोवा को शामिल किया गया है। भारत ने महिला FIH नेशन कप 2022 जीता है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन वेलेंसिया स्पेन में महिला FIH नेशन कप 2022 का आयोजन स्पेन के वेलेंसिया में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अर्जेंटीना ने किसे हराकर तीसरा फीफा विश्व कप खिताब जीता है? तो हाल ही में फ्रेंड्स कतर में आयोजित हुआ था फीफा विश्व कप, जिसमें फ्रांस को हरा करके अर्जेंटीना ने लगातार नहीं फ्रेंड्स तीसरी बार ये पूरे अपने कैरियर में तीसरी बार फीफा वर्ल्ड कप जीत लिया है। कहाँ का रक्त से कार्पे खुबानी को GI टैग मिला है? तो फ्रेंड्स लद्दाख के रक्त से कार्पे खुबानी एक फल है फ्रेंड्स, इसे GI टैग प्रदान किया गया है। विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 18 दिसंबर को
विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किसे 2032 ओलंपिक आयोजन समिति के सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये सिंडी हुक को फ्रेंड्स हाल ही में 2032 ओलंपिक जो होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन होगा, तो इसका सीईओ सिंडी हुक को बनाया गया है। नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये हैदराबाद में, तेलंगाना के हैदराबाद में इसका एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन हैदराबाद में किया जा रहा है। हैदराबाद में फ्रेंड्स चारमीनार हैदराबाद में है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है और राजीव गांधी एयरपोर्ट हैदराबाद में स्थित है। हाल ही में किसने वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक इवेंट में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो ये चाहत अरोड़ा द्वारा हाल ही में फ्रेंड्स वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक इवेंट में नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया गया है। हाल ही में द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम पुस्तक किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स मिशेल ओबामा हाल ही में द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम पुस्तक लिखी है, मिशेल ओबामा, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खानाबदोश समुदाय के लिए विकास बोर्ड की स्थापना किया है? तो फ्रेंड्स कर्नाटक सरकार द्वारा खानाबदोश, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया है, खानाबदोश समुदाय के लिए विकास बोर्ड का स्थापना किया है। हाल ही में राजविंदर सिंह भट्टी किस राज्य के नए डीजीपी के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में फ्रेंड्स बिहार के नए डीजीपी के रूप में राजविंदर सिंह भट्टी, याद रखिएगा इसे, राजविंदर सिंह भट्टी को बिहार का नए डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रोजेक्ट 75 के तहत किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? तो प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों को सौंपा जाना था नौसेना को, जिसमें अभी प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों में से ये आईएनएस बागीर को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। स्वदेश दर्शन 20 योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा किस जिले को चुना गया है? तो फ्रेंड्स बिहार के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, गया और नालंदा। ये स्वदेश दर्शन 20 योजना के तहत केंद्र सरकार की योजना है, इसके तहत गया और नालंदा को चुना गया है। 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्रिस्तरीय बैठक 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फ्रेंड्स संयुक्त अरब अमीरात द्वारा 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी किया जाएगा। I2U2 शिखर सम्मेलन में घोषणा के अनुसार यूएई पूरे भारत में कितने लागत से फूड पार्क विकसित करेगा? तो फ्रेंड्स हाल ही में I2U2 शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें यूएई द्वारा घोषणा किया गया है कि लगभग 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लागत से भारत के अनेकों शहरों में, यानी बहुत सारे शहरों में फूड पार्क विकसित किया जाएगा। किस राज्य ने हाल ही में अपने सभी परियोजनाओं के लिए आधार अनिवार्य किया है? तो ये तमिलनाडु सरकार द्वारा हाल ही में फ्रेंड्स अपने राज्य के सभी परियोजनाओं के लिए आधार अनिवार्य कर दिया गया है। गोवा मुक्ति दिवस ये 19 दिसंबर को मनाया गया है, गोवा मुक्ति दिवस। भारत और नीदरलैंड ने कहाँ में 11वीं विदेशी कार्यालय परामर्श आयोजित किया है? तो ये भारत और नीदरलैंड के बीच फ्रेंड्स 11वीं विदेशी कार्यालय परामर्श का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में इंफ्रा डेवलपर्स के लिए भारत का पहला सिक्योरिटी ब्रांड इंश्योरेंस लॉन्च किया गया है? तो ये केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा हाल ही में इंफ्रा डेवलपर्स के लिए भारत का पहला सिक्योरिटी ब्रांड इंश्योरेंस लॉन्च किया गया है। करीमा बेंजेमा ने अपने 35वें जन्मदिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो फ्रेंड्स हाल ही में फ्रांस के फुटबॉल प्लेयर करीमा बेंजेमा ने अपने 35वें जन्मदिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। तो आप इसमें याद रखिएगा, करीमा बेंजेमा एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं और फ्रांस से संबंधित हैं, यानी फ्रांस के रहने वाले हैं। सशस्त्र सीमा बल स्थापना दिवस ये प्रत्येक वर्ष 20 दिसंबर को सशस्त्र सीमा बल स्थापना दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भारत के कितने विरासत स्थल को यूनेस्को के विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो ये 3 विरासत स्थलों को फ्रेंड्स हाल ही में यूनेस्को के अस्थायी सूची में शामिल किया गया है।
सामाजिक प्रगति सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य और जिला किसे घोषित किया गया है? ये सामाजिक प्रगति सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य में पांडिचेरी और जिला मिजोरम के आइजोल जिला को घोषित किया गया है। भारत इंडोनेशिया निवेश और व्यापार मंच बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में हाल ही में भारत और इंडोनेशिया निवेश और व्यापार मंच की बैठक का आयोजन किया गया था। भारत का पहला गैस पाइपलाइन इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इंडियन गैस एक्सचेंज द्वारा हाल ही में भारत का पहला गैस प्राइस इंडेक्स लॉन्च किया गया है। NAAC द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने वाले भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन बन गया है? तो ये पंजाब के गुरु नानक विश्वविद्यालय NAAC द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय बन गया है। आवास और शहरी मामले के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में कौन सा पुरस्कार जीता है? तो ये प्लेटिनम आइकन अवार्ड हाल ही में फ्रेंड्स आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में प्लेटिनम आइकन अवार्ड जीता गया है। भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किया गया एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम क्या रखा गया है? तो ये INS अर्नाला इस जहाज का नाम होगा। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में फ्रेंड्स परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया है। हाल ही में दूसरी बार प्रो कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता है? जयपुर पिंक पैंथर्स ने पुनेरी पल्टन को हरा करके दूसरी बार प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता है। हाल ही में किसे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग 2022 राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के लिए नामांकित किया गया है? तो अंतिम पंघाल को, भारतीय महिला रेसलर अंतिम पंघाल को फ्रेंड्स राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के लिए नामांकित किया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कितने शहरों में 24x7 नल से पानी परियोजना की शुरुआत की है? तो ओडिशा के 19 शहरों में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा 24x7 नल से पानी परियोजना का शुरुआत किया गया है। पूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा को हाल ही में पूमा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पहली बार टेबल टेनिस प्रतियोगिता की मेजबानी भारत करेगा। इसका आयोजन भारत के किस राज्य में होगा? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन गोवा के राजधानी पणजी में इसका आयोजन किया जाएगा और ये पहली बार आयोजन किया जा रहा है टेबल टेनिस प्रतियोगिता का। RRR का कौन सा गाना ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाला भारत का पहला गाना बन गया है? तो ये नातू नातू करके फ्रेंड्स एक गाना है RRR मूवी का, इसे हाल ही में ऑस्कर अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाला भारत का पहला गाना बन गया है। हाल ही में किसे तीसरा आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो बिहार पटना के रहने वाली शालिनी कुमारी को हाल ही में आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सऊदी अरब में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इससे सुहेल एजाज खान को हाल ही में फ्रेंड्स सऊदी अरब में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरण ले जाएगा? तो ये हाल ही में घोषणा हुआ है फ्रेंड्स इसरो द्वारा कि अमेरिका के जब चंद्रयान 3 मिशन का लॉन्च होगा तो अमेरिका का कुछ उपकरण इसके साथ जाएगा। इंडियन प्रीमियम लीग यानी IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये सैम करन हाल ही में IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। ये 18.5 करोड़ में बिके हैं फ्रेंड्स, इनकी बोली लगी है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि IPL में सबसे महंगे भारतीय प्लेयर कौन है? तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। FIH पुरुष विश्व कप में हॉकी 2023 में भारतीय टीम की कप्तानी कौन करेगा? तो FIH पुरुष विश्व कप हॉकी 2023 में भारतीय टीम की कप्तानी हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है। हाल ही में कैकल सत्यनारायण का निधन हो गया है। फ्रेंड्स कैकल सत्यनारायण प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता हैं। इन्होंने लगभग 750 से अधिक फिल्मों में फ्रेंड्स अभिनय किया है। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में SS शिंदे को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। हाल ही में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कौन सा राज्य दिया है? तो ये असम द्वारा अपने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया गया है। इसमें आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
पर्यटन को उद्योग का दर्जा असम द्वारा दिया गया है। राष्ट्रीय किसान दिवस, ये प्रत्येक वर्ष फ्रेंड्स दिसंबर महीने में 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। भारत के 5वें प्रधानमंत्री, ध्यान दीजिएगा, चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने भारत बायोटेक के किस नेजल वैक्सीन को बूस्टर डोज की मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में भारत सरकार द्वारा ये भारत बायोटेक द्वारा तैयार किया गया इनकोवैक वैक्सीन को, जो नेजल वैक्सीन है फ्रेंड्स, नाक के द्वारा लिए जाने वाला, इसे हाल ही में मंजूरी दे दिया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने की योजना बनाई है? तो फ्रेंड्स, रेलवे द्वारा 1000 स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने का योजना बनाया गया है। आधार विभाग ने कब तक आधार से लिंक नहीं किए गए पैन कार्ड को निष्क्रिय करने का घोषणा किया है? तो फ्रेंड्स, मार्च 2023 के अंत तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 दिसंबर 2022 को कहाँ में पहले वीर बाल दिवस का ऐतिहासिक कार्यक्रम में हिस्सा लिए हैं? ये नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फ्रेंड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीर बाल दिवस के ऐतिहासिक कार्यक्रम में हिस्सा लिए थे। फोर्ब्स की वार्षिक सूची में कौन शीर्ष 25 सबसे अधिक कमाई करने वाले महिला एथलीट में शामिल हुई हैं? तो फ्रेंड्स, पीवी सिंधु हाल ही में फोर्ब्स की 25 सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट में शामिल हुई हैं। हाल ही में किसे फिजी के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये सात्विनी राबू का हाल ही में फिजी के नए प्रधानमंत्री बने हैं। किस भारतीय वैज्ञानिक को बीन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड्स, ये प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को बीन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 दिया गया है। सुशासन दिवस, प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर। हाल ही में लोसार महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये लद्दाख में हाल ही में लोसार महोत्सव मनाया गया है। राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी चैंपियनशिप का उद्घाटन अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा कहाँ किया गया है? तो ये उडुपी कर्नाटक में इसका उद्घाटन किया गया है फ्रेंड्स। भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय वाला निर्वाचन क्षेत्र कौन सा बना है? तो ये धर्मदम फ्रेंड्स केरल का पहला पूर्ण पुस्तकालय वाला निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। हाल ही में साहित्य अकादमी द्वारा 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार का घोषणा किया गया है। ये कब दिए जाएंगे? तो फ्रेंड्स, 11 मार्च 2023 को नई दिल्ली में ये दिए जाएंगे। इसमें फ्रेंड्स हिंदी भाषा के लिए कवि बद्री नारायण को उनके कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए, अंग्रेजी भाषा के लिए अनुराधा रॉय को ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड, ये उनकी पुस्तक है। इसी पुस्तक के लिए अनुराधा राय को अंग्रेजी के लिए दिया गया है। उर्दू के लिए अनीस अशफाक के उपन्यास ख्वाब शराब के लिए दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसे एकलव्य पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो फ्रेंड्स, स्वाति सिंह को, जो साइकिलिस्ट हैं, इन्हें एकलव्य पुरस्कार 2022 दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार कहाँ में अटल बिहारी वाजपेयी की भव्य प्रतिमा का अनावरण करेगा? तो फ्रेंड्स, ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी की भव्य प्रतिमा बनाई जाएगी मध्य प्रदेश में। गरुड़ एरोस्पेस किस ड्रोन के लिए DGCA द्वारा दोहरा प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला ड्रोन कंपनी बन गया है? तो ये किसान ड्रोन के लिए बन गया है। हाल ही में PN वासुदेवन किस बैंक के MD तथा CEO बने हैं? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD तथा CEO बने हैं PN वासुदेवन। हाल ही में पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो फ्रेंड्स, नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का CEO तथा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये अनिल कुमार लोहाटी को हाल ही में रेलवे बोर्ड का CEO तथा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का सलाहकार नियुक्त किया गया है? हसमुख अधिया को। राजस्थान में खत्म हो रहे जंगलों को बचाने के लिए कितने किलोमीटर की यात्रा निकाली गई है? 225 किलोमीटर की यात्रा निकाली गई है। NTPC ने ग्रीन मेथनॉल उत्पादन के लिए इटली स्थित किस फर्म के साथ समझौता किया है? तो टेक्नीमोंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ NTPC समझौता किया है ग्रीन मेथनॉल उत्पादन के लिए। हाल ही में राइट रिपेयर पोर्टल और NTH मोबाइल ऐप किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स। वीमेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 kg भार वर्ग में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो लवलीना बोरगोहन, इनके द्वारा 75 kg भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता गया है।
इंडियन आर्मी में अगले इंजीनियर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद बालिया को नियुक्त किया गया है। किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है? CBIC, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड। किस राज्य ने पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव शुरू किया है? केरल। किन देशों के बीच पहली बार हवाई युद्ध अभ्यास वीर गार्जियन 23 आयोजित किया जा रहा है? तो ये भारत और जापान के बीच वीर गार्जियन 23, ये पहला युद्ध अभ्यास होने जा रहा है वीर गार्जियन का। भारत ने किस पुरुष क्रिकेटर को ICC इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए नामांकित किया है? तो ये भारत के युवा गेंदबाज अर्शदीप सिंह को। हाल ही में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। भारत की कौन सी महारत्न कंपनी उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ टीबी उन्मूलन के प्रयासों में मदद करेंगी? तो IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा मदद किया जाएगा टीबी उन्मूलन में उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ राज्य में। हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार 2021-22 किसे दिया गया है? तो ये सुदीप सेन और शोभना कुमार को, ये दोनों आदमी को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। भारत में ओमान के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ईसा सालेह अब्दुल्ला अल सिबानी को। भारत में ओमान के ये नए राजदूत होंगे। किस देश ने हाल ही में भारत के स्वतंत्रता का 75वीं वर्षगांठ के सम्मान में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है? तो ये सर्बिया द्वारा जारी किया गया है। प्रथम KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स एलिडा गुएरा को सम्मानित किया गया है और इनका संबंध क्यूबा से है, क्यूबा देश की रहने वाली है। तमिलनाडु की शहरी सेवाओं में सुधार के लिए भारत सरकार ने किसके साथ $125 मिलियन का ऋण समझौता किया है? ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। किस केंद्रीय मंत्री ने 2023 के लिए भारत सरकार के ऑफिशियल कैलेंडर जारी किया है? अनुराग ठाकुर। हाल ही में किस स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान फ्रेंड्स अश्वनी वैष्णव द्वारा शुरू किया गया है, केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव द्वारा। हाल ही में किसे अंतरिम सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है, यानी CBC? तो ये प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हाल ही में अंतरिम सतर्कता आयुक्त यानी कार्यवाहक सतर्कता आयुक्त बने हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हुआ है? तो फ्रेंड्स भारत और ऑस्ट्रेलिया हाल ही में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू किए हैं। हाल ही में मोगादिशु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भूटान को हैंड ओवर कर दिया गया है। यह कितना मेगावाट का था? तो ये 720 मेगावाट का था। मोगादिशु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भूटान में स्थित है, याद रखिएगा, मोगादिशु नदी पर स्थित है। भारतीय सेना ने कहा में अब तक की पहली प्रिंटेड आवासीय कार्ड पहली 3D प्रिंटेड, माफ कीजिएगा फ्रेंड, पहली 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन किया है? तो अहमदाबाद गुजरात में। हाल ही में किसे अटल सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया है? प्रभु चंद्र मिश्र को हाल ही में अटल सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम किस केंद्रीय मंत्रालय का एक पहल है? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक पहल है। G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? बेंगलोर में। हाल ही में धानु यात्रा उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो पश्चिम ओडिशा के बारगढ़ में। हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? N चंद्रशेखरन को। तो ये था फ्रेंड्स दिसंबर महीने का करेंट अफेयर्स। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।